हाय व्यूअर। आज का जो हमारा पाइथन का मिनी प्रोजेक्ट है वो है गेस द नंबर। इस प्रोजेक्ट में हम एक कोड लिखेंगे जिसमें से पाइथन एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जिसको हम टारगेट कहेंगे। अब वो रैंडम नंबर जो पाइथन ने जनरेट किया वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रॉम 1 to 100 और फ्रॉम 1 to 1000, कोई भी वैल्यू। अब ये नंबर जो है रैंडम होगा। यूज़र ने गेस करना है कोई भी वैल्यू एज ए इनपुट देके उसने गेस करना है कि क्या ये वही टारगेट नंबर है। अगर यूज़र ने सही गेस किया तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो कि कंग्रेचुलेशन, यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द रैंडम नंबर और यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द टारगेट। अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू इंटर की जो कि उस टारगेट से काफ़ी लेस हो तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो कि योर गेस इज़ टू स्मॉल। अगर उसने कोई वैल्यू इंटर की है जो बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि टारगेट से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो कि योर गेस इज़ टू बिग। और इस तरह से ये लूप आइट्रेट करते करते जब यूज़र करेक्ट वैल्यू इंटर कर ले तब जो है प्रोजेक्ट क्लोज हो, तब जो है एक मैसेज डिस्प्ले हो कि गेम ओवर। अब जो इसमें हम यूज़ करेंगे वो है पाइथन का एक पैकेज या जिसको हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। वो लाइब्रेरी जो है उसका नाम है रैंडम नंबर। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम। ये वाली लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की है इसके थ्रू हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो उसको जनरेट करने के लिए हम इसका एक मेथड यूज़ करेंगे, उसका नाम है रैंड इंट, जो कि एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है। अब इसको 2 इनपुट आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है। हम इसको वैल्यू देंगे कि 1 to 100 कोई भी नंबर जनरेट करो। अब जो भी नंबर जनरेट होगा उसको हम एक वेरिएबल जिसका नाम है टारगेट उसमें स्टोर करेंगे। अब जो पाइथन का कोड है उसने एक फ्रॉम 1 to 100 कोई भी नंबर जनरेट किया जिसका किसी को आइडिया नहीं कि कौन सा नंबर है। वो नंबर हमने टारगेट में स्टोर किया, एक वेरिएबल है जिसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, प्रिंट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसके लिए हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गेस के बाद जो है ये नंबर करेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इसलिए हम इसके लिए वाइल लूप यूज़ करेंगे, और जब तक ये वाइल लूप जो है करेक्ट नंबर जो है हमारे पास आइडेंटिफाई ना हो तब तक ये लूप चले। तो इसलिए मैंने लिखा है वाइल ट्रू। अब मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़ की यूज़ करूँगा। तो इफ़ जो भी नंबर जो कि इसको हम कह सकते हैं कि यूज़र इनपुट या यूज़र वी, अगर वो इक्वल है टारगेट के, तब हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो। लेकिन यहाँ पे अभी हमने यूज़र से इनपुट नहीं ली, तो हम ये जो यूज़र वी वेरिएबल है इसमें हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे इनपुट और एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें लिखेंगे गेस द नंबर। और ये जो भी यूज़र इंटर करे, क्योंकि वो एक करेक्टर होगा, तो हम इसको टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एक इंटीजर नंबर है। अब जो भी हमने अगर फ़र्ज़ करें हमने करेक्ट गेस किया तो ये एक मैसेज डिस्प्ले हो कि कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज डिस्प्ले हो। और यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द टारगेट, इस तरह का एक मैसेज डिस्प्ले हो कि यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द टारगेट। और उसके बाद जो है हमारे पास एक एल्स इफ की कंडीशन आएगी कि अगर यूज़र ने कोई भी नंबर जो कि गेस किया जो कि यूज़र वी वेरिएबल में स्टोर है, अगर वो बहुत ही स्मॉल है टारगेट से, तो एक मैसेज दूसरा डिस्प्ले हो जिसमें लिखा जाए कि योर गेस इज़ टू स्मॉल।
या योर गेस इज स्मॉल। एल्स अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू इंटर की जो कि टारगेट से बड़ी है तो एक मैसेज डिस्प्ले हो कि योर गेस इज़ बिग। अगर यूज़र ने कोई भी करेक्ट टारगेट जो है उसको आइडेंटिफाई किया तब जो है एक मैसेज एंड में डिस्प्ले हो कि गेम ओवर। यहाँ पे अगर यूज़र ने कोई भी करेक्ट जो गेस लगा लिया तो मैसेज डिस्प्ले होने के बाद जो है लूप ब्रेक हो जाए। अब इस कोड को हम रन करेंगे तो सबसे स्टार्ट में हमसे कोई भी मतलब हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। हमारा जो ये वाली लाइन अभी एग्जीक्यूट हो गई है, कंपाइलर हमारे यहाँ पे है, तो हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर पहले से जनरेट होकर टारगेट में स्टोर है। अब हमने उसको गेस करना है। तो अब हम लाइन नंबर 6 में है। तो अब हमने कोई भी वैल्यू इंटर की, सपोज़ हमने 8 इंटर की। अब यहाँ पे हमें ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। जो हमने वैल्यू गेस की है यूज़र वी में जो स्टोर है वो टारगेट से छोटी है, तो इसलिए हमें एक मैसेज डिस्प्ले हुआ योर गेस इज स्मॉल। और लूप की सेकंड इटरेशन है। अब हमारा जो है कंपाइलर दोबारा इस लाइन को कंपाइल करके हमसे यूज़र इनपुट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं 80। अब हमें बता रहा है कि ये वाला गेस जो है ये बहुत बड़ा गेस है। तो अब हमने वैल्यू इंटर की 60, ये भी बड़ी वैल्यू है। 50 इंटर की, ये भी बड़ी वैल्यू है। हमने 40 इंटर की, ये भी बड़ी वैल्यू है। तो 30 इंटर करने के बाद हमें फिर मैसेज मिला कि ये बड़ी वैल्यू है। हमने 20 इंटर किया, बड़ी है। 10 इंटर किया, ये छोटी वैल्यू है। अब हमने 15 इंटर किया, ये छोटी वैल्यू है। 18 इंटर किया तो हमें एक मैसेज मिला, कंग्रेचुलेशन यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द टारगेट। इसका मतलब है जो कि रैंडम नंबर जनरेट हुआ उसकी वैल्यू 18 थी, और हमने जैसे ही 18 इंटर किया तो वो मैच हुआ और हमारा जो ये वाला मैसेज है ये डिस्प्ले हुआ और लूप जो है ब्रेक हो के हमारे पास गेम ओवर का जो मैसेज है वो भी डिस्प्ले हुआ। तो ये वाला जो मिनी प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें हमें सीखने को ये मिलता है कि हम कैसे किसी भी मॉड्यूल या किसी भी पैकेज को कॉल कर सकते हैं और उसमें से उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी मेथड हम कैसे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम वाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इंटरेक्टिव बन जाए। इसके अलावा हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह काफ़ी सारे मिनी प्रोजेक्ट्स में अपलोड करता रहूँगा जिसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।